हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज द्वारा राज्य के किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांव में सोलर हाउस स्थापित करने के सुझाव की आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने सराहना की और कहा कि इस सुझाव पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय आगे बढ़ेगा। विज ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा में सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि हरियाणा बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने कहा कि सोलर हाउस स्थापना के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा जल्द ही एक पायलट योजना संचालित की जाएगी, जिसकी सफलता के पश्चात इस परियोजना को राज्य के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। अनिल विज क्षेत्रीय विद्युत मंत्री के सम्मेलन उत्तरीय क्षेत्र कार्यक्रम में उपस्थित जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के ऊर्जा मंत्रियों व सचिवों सहित केंद्र सरकार व राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने की और सम्मेलन में जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। अनिल विज ने बताया कि प्रदेश सरकार हरियाणा में सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि हरियाणा बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। इस दिशा में उनके द्वारा राज्य के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया गया है कि गाँव में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गाँव में ही सोलर हाउस बनाए जाएं ताकि किसानों को बिजली के दूसरे विकल्पों पर निर्भर न रहना पड़े और किसान गांव के ही सोलर हाउस से अपनी खेती में पानी दे सके और बिजली की जरूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक पायलट योजना पर कार्य किया जा रहा है और यदि ये परियोजना सफल होती है तो इस परियोजना को आगे विस्तारित किया जाएगा। विज ने स्मरण करवाते हुए कहा कि हालांकि सरकार द्वारा 10 किलोवाट तक सोलर के पैनल घरों में लगाए जाते हैं, लेकिन इससे अधिक क्षमता के लिए सोलर हाउस बनाया जाना अधिक मुफीद है, क्योंकि किसान को उनके खेतों में बिजली की आपूर्ति चाहिए, चाहे वह सोलर से आ रही हो या बखड़ा से आ रही हो या फिर केंद्रीय पुल से आ रही हो। इसीलिए हमें इस प्रकार की व्यापक सोलर परियोजना पर कार्य करना चाहिए ताकि इनमें सभी हितधारकों का लाभ सुनिश्चित हो सके। वहीं इसी प्रकार विज ने सम्मेलन में पोल, सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइनों के खेतों व घरों के ऊपर से जाने वाली संबंध में एक नीति बनाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से सम्मुख सुझाव रखा ताकि सभी हितधारकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस संबंध में उन्होंने सुझावित करते हुए कहा कि जहां पर अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों या लाइनों घरों के ऊपर से जाने का स्कोप हो, वहां पर जमीन के अंदर से भी लाइनों को डाला जा सकता है और इस संबंध में तकनीकी रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि ये संभव हो पाए। इस संबंध में सुरक्षा के सभी मापदंड भी निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी दिक्कत का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा का ट्रांसमिशन सिस्टम देश के बेहतरीन ट्रांसमिशन सिस्टम में से एक है। वहीं विज ने इस क्षेत्रीय सम्मेलन में एक और बेहतरीन सुझाव देते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम ठप न हो, उसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को मापदंड नीति बनानी चाहिए। अमुक मापदंड के अनुसार पोल व सब स्टेशन इत्यादि की स्थापना की जाएगी ताकि किसी भी आपदा जैसे बाढ़, आंधी, तूफान इत्यादि आने पर बिजली आपूर्ति ठप न हो सके। उन्होंने कहा कि कठिन समय पर उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया करवाना भी हमारे लक्ष्यों में शामिल होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में मानदंड तैयार किए जाने चाहिए। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को सुझाव देते हुए ये भी कहा कि न्यूक्लियर बिजली प्लांट को स्थापित करने के लिए काफी समय लगाया जा रहा है, इसीलिए हमें इस प्रकार से योजना बनानी चाहिए ताकि इस प्रकार के बिजली संयंत्र जल्द से जल्द स्थापित किए जा सके और लोगों को बिजली की आपूर्ति हो सके। बिजली के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के संबंध में अनिल विज ने सुझाव देते हुए कहा कि बिजली के क्षेत्र में साइबर अटैक से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा की एक नीति तैयार की जानी चाहिए, जिसकी ऑडिट राज्य सरकार द्वारा किया जाए और इसकी निगरानी केंद्रीय स्तर पर होनी चाहिए। इस विषय के संबंध में सम्मेलन में हरियाणा के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह ने बताया कि बिजली कंपनियां साइबर सुरक्षा के लिए सभी उपाय कर रही हैं, परंतु 2025 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण के ऑनलाइन वेब पोर्टलों पर पाकिस्तानी हैकरों ने साइबर हमले किए गए। इसको देखते हुए डिस्कॉम द्वारा भविष्य में इस तरह के साइबर हमलों को रोकने हेतु एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया है।
और सारे वेब एप्लीकेशंस इन इम्प्लांट्स सिक्योरिटी ऑडिट एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी ऑडिट करने का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा सेवाओं में किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए प्रभावी आपदा रिकवरी केंद्र का प्रावधान किया जा रहा है।